नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अरविंद केजरीवाल, इस नाम को सुनकर आप लोगों के मन में चाहे जो प्रतिक्रिया आती हो, लेकिन 10 साल पहले साल 2012 में जब इस शख्स ने आम आदमी पार्टी बनाया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो आज इस मुकाम को हासिल कर पाएगा। जब आपकी शुरुआत की गई थी तो इसे रातों रात खत्म होने वाली पार्टी के नाम पर खारिज भी कर दिया गया था। जब इस पार्टी की शुरुआत हुई उससे पहले अरविंद केजरीवाल को लोग इनकम टैक्स ऑफिसर, आरटीआई कार्यकर्ता और साल 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कर्ता धर्ता के रूप में जानते थे। इसके बाद इन 10 सालों के दौरान दो चीजें हुई। पहली कि बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी और दूसरी कांग्रेस पार्टी का पतन होना चालू हो गया। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी चुपचाप अपना काम करती रही और आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। एक राष्ट्रीय पार्टी की कैटेगरी में आने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीट होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 11 सीटें लोकसभा में हों। फिर भी आम आदमी पार्टी के पास लोकसभा का कोई भी सांसद नहीं है। इस तरह से लोकसभा में तो आप शून्य हैं। वहीं संसद में नजर आने वाले 3 सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और क्रिकेटर हरभजन सिंह राज्यसभा से भेजे गए हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी यह है कि अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी की कैटेगरी में शामिल हो जाती है तो उसे मान्यता मिल जाती है, वो राष्ट्रीय पार्टी वाली कैटेगरी में आ जाती है। राज्य पार्टी वाली कैटेगरी में शामिल होने के लिए किसी भी पार्टी को राज्य के विधानसभा चुनाव में 6% वोट या 2 सीटें निकालनी होती हैं। अगर उसका वोट शेयरिंग 6% से कम है तो उसे 3 सीटें निकालनी होंगी। इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का स्कोर राष्ट्रीय पार्टी वाली कैटेगरी में शामिल होने के लिए पूरा है। कैसे, ये समझ लेते हैं। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है। पंजाब में भारी जनादेश मिलने के बाद सरकार बनी। गोवा में 6% वोट शेयर हासिल किया, जो 2 सीटें जीतने वाली बात को पूरा करता है। इसके बाद गुजरात का प्रदर्शन, यहाँ पार्टी ने 12.92% वोट शेयर हासिल किया। राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो जिसमें आम आदमी पार्टी अभी शामिल नहीं है, चुनाव आयोग ने जिन पार्टियों को मान्यता दी है उसमें केवल 8 राजनीतिक दल शामिल हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआईएम और सीपीएम और बीएसपी हैं। इनमें से अगर एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई और बीएसपी की बात करें तो वे अभी तलवार की धार पर चल रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस सभी पार्टियों को नोटिस जारी कर रखा है और पूछा है कि इन पार्टियों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता क्यों दी जाए। इसके जवाब में इन पार्टियों ने कहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने तक हमें छूट दी जाए और ये प्रक्रिया अभी लंबी है। दरअसल ममता बनर्जी वाली टीएमसी के पास लोकसभा सांसद तो पर्याप्त हैं, लेकिन वो सभी पश्चिम बंगाल में हैं। एनसीपी अब महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गई है। इसके अलावा सीपीएम केरल और त्रिपुरा में ही एक्टिव है, तो वहीं सीपीआई किस्मत भरोसे बैठी है। अगर ये पार्टियां अपना दर्जा खो देती हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का रुतबा अलग ही नजर आएगा, खास तौर पर तब जब बीजेपी और कांग्रेस से लड़ने के लिए कोई तीसरा विकल्प खोजना होगा।